अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑन एक्सप्लोर विद नौशी। ये एक नौजवान जैन कौम की कहानी है जो एक दस्तखत से $5 बिलियन का मालिक बन गया। ये एक दिन में दुनिया के 100 बड़े अरबपतियों में शामिल हो गया था। ये कौन था ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप इस एक दस्तखत के मकाम को जान लें। फेसबुक ने 2014 में जैन कौम से व्हाट्सएप खरीदने का मुआहदा किया था। दस्तखत का वक्त आया तो इसने एक अजीब शर्त लगा दी। इसका कहना था कि वो शहर के फलाही इदारे की इमारत में बैठकर दस्तखत करेगा। फेसबुक ने इनकार कर दिया, लेकिन वो अपनी जिद से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार न था। ये इसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश थी। सौदा बड़ा था, फेसबुक ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहता था, लिहाजा ये लोग इस्तकबाली जिद के सामने हार मान गए। वो स्नैप के कागजात लेकर आए। वो स्नैप के वेटिंग रूम की आखिरी कुर्सी पर सर झुकाकर बैठा था। फेसबुक के लोग इसके करीब पहुंचे और आहिस्ता आवाज़ में कहा, मिस्टर जैन, वी आर हेयर। इसने टिश्यू पेपर के साथ आंसू साफ किए, पेन निकाला और हाथ आगे बढ़ा दिया। मुआहदे के कागजात इसके हवाले कर दिए गए। इसने एक दस्तखत किया और इस एक दस्तखत के बाद $19 बिलियन का मालिक बन गया। वो 35 साल की उम्र में दुनिया के बड़े बिलियनर्स में शामिल हो गया था। मैं ये कहानी आपको मज़ीद सुनाऊंगी, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी स्क्रीन पर जो रेड कलर का निशान आ रहा है उसको प्रेस करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मेरा चैनल आपको रोज़ इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस दिखाएगा। मैं वापस जैन कौम की कहानी की तरफ आती हूँ। 24 फरवरी 1966 को यूक्रेन में एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम जैन कौम था। इस बच्चे की फैमिली बहुत ही गरीब थी। इनके घर में बिजली तक नहीं थी। यूक्रेन के इस इलाके में टेम्परेचर अक्सर माइनस में रहता था और इनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। यही बच्चा आगे चलकर एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने वाला था जो इस वक्त आपके फ़ोन में भी मौजूद है, यानी कि व्हाट्सएप। लेकिन ये सब कैसे हुआ? फ्रेंड्स, अपनी परेशानियों को देखते हुए 1992 में अपना सब कुछ बेचकर जैन की फैमिली अमेरिका पहुंच गई। जैन कौम 16 साल का था और इसको कंप्यूटर में बहुत दिलचस्पी थी। अमेरिका पहुंचकर भी इनके हालात ठीक नहीं हुए। इनकी फैमिली के सब लोग काम किया करते थे ताकि इनका गुजारा हो सके। बहुत जल्द इन पर एक और मुसीबत आ गई। जैन कौम के वालिद की डेथ हो गई और इसकी वालदा को कैंसर हो गया। लेकिन जैन कौम के पास हालात से लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसने बहुत मुश्किल से एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ये कंप्यूटर में बहुत माहिर था। बहुत जल्द इसको याहू में एक जॉब ऑफर हो गई। फिर एक दिन इसकी वालदा की भी डेथ हो गई। फिर वो अपने एक फ्रेंड के साथ रहने लगा जो याहू में ही जॉब किया करता था। 9 साल नौकरी करने के बाद दोनों ने याहू की जॉब को छोड़ दिया और फेसबुक में अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक ने इनको नौकरी नहीं दी। इस वक्त ये दोनों दोस्त जॉबलेस थे, लेकिन फिर एक आइडिया ने इन दोनों की ज़िंदगी बदल दी। जैन कौम ने एक स्मार्टफोन ख़रीदा और तब ही इसके जहन में आया, क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जिसके ज़रिए लोग एक दूसरे से बात कर सकें, जिस पर ना तो एड्स चलें और ना ही लॉगिन करने की ज़रूरत पेश आए, और ये सब इस्तेमाल करने में भी बहुत आसान हो। फिर इसने ये आइडिया अपने दोस्त से शेयर किया। 24 फरवरी 2009 को जैन ने इस एप्लीकेशन का नाम व्हाट्सएप रख दिया।
जिस एप्लीकेशन के शुरू में सिर्फ 400 यूज़र्स थे, इस एप्लीकेशन को 2014 में 50 करोड़ लोग यूज़ करने लगे। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि व्हाट्सएप में कोई नई मार्केटिंग या पीआर का बंदा ही मौजूद नहीं था। जिस फेसबुक ने इन दोनों को नौकरी देने से इनकार किया था, फिर इस फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने इनसे मुआहदा किया और व्हाट्सएप खरीदने की पेशकश कर दी। जेनकॉम की जिद के पेश नज़र ये मुआहदा एक फलाही इदारे में रखा गया और जब इस मुआहदे के दिन फेसबुक के लोग मुआहदे पर दस्तखत करवाने इस फलाही इदारे में पहुंचे तो वो आखिरी कुर्सी पर बैठा रो रहा था। इसने फेसबुक को यहाँ क्यों बुलाया था? इसलिए बुलाया था कि ये वो सेंटर था जहाँ इसकी आखिरी कुर्सी पर बैठकर जैन और इसकी माँ फूड का इंतज़ार किया करते थे। ये दोनों कई बार यहाँ भूखे आए थे और शाम तक फूड का इंतज़ार करते रहते थे। ये बरसों इस अमल से गुज़रते रहे और जब जैन को कामयाबी मिली तो इसने वो कामयाबी इस वेटिंग रूम में मनाने का फैसला किया। इस 19 बिलियन डॉलर्स की डील पर इसने फूड के इंतज़ार में बैठे लोगों के दरमियान दस्तखत किए, चेक लिया और सीधा काउंटर पर चला गया। फूड देने वाली खातून आज भी वहाँ मौजूद थी जो उस वक्त जैन और उसकी माँ का मजाक उड़ाया करती थी। जैन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और 19 बिलियन डॉलर्स का चेक उसके सामने रखा और सर झुकाकर वहाँ से निकल गया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।